हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि अपनी जो दिल है ना, दिल किसका है? आपका। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताओ, कौन लेगा? तो दिल आपका है, शरीर आपका है, धड़कन आपका है, तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और जो लोग जिम्मेदारी ले लेंगे वो खुश रहेंगे, वो किसी भी रिश्ते के पीछे नहीं भागेंगे, है ना। और रिश्ते को कमजोरी ना बनाए, ताकत बनाए, ठीक है। कोई दूर चला गया, फीलिंग्स है, हाँ चला गया यार, हम सक्षम है उसके बिना रह सकते हैं, है ना। हम उसके बिना रह सकते हैं, यहाँ यहीं तक का उसका और हमारा साथ था। चलो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा हुआ सुख भोगे, बुरा हुआ लेसन सीखे, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आज के डाउनलोड्स आ रहे हैं, परमात्मा का कहना ऐसा है। क्योंकि मैं केवल रीडिंग बनाने नहीं आती हूँ, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी टाइप टैरो है। सडन परमात्मा मुझे इस राह पे लेकर आए हैं। तो बहुत लोग सबसे ज़्यादा दुखी किससे होते हैं? दिल से दुखी होते हैं। इतना बड़ा शरीर में एक दिल है, एक धड़कन है, जो आपको कहाँ से कहाँ बहा कर लेके चला जाता है, ठीक है। तो मेरा काम रीडिंग भी बनाना है, मोटिवेट करना है, किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। और जो मिला, जो अच्छा मिला, बेशक बेवफा पार्टनर था, पार्टनर थी थे, कार्मा था, कोई पर्पस था, जो भी था, ठीक है। तो जितने दिन साथ में रहे, इल्यूजन में रहे, हम बेवकूफ़ बन के जीते रहे, उतने दिन शांति से थे। जो भी रीजन था, दुख में उसी ने दुख दिया, कष्ट दिया, चला छली जो भी था, लेकिन हम अपने से मेरे मन का शांति था, ठीक है। ये सोचें आप लोग, ये मन में शांति थी। एक इल्यूजन की दुनिया थी, बट मन में शांति था। भ्रम की दुनिया थी, काल्पनिक दुनिया थी, हमारी शांति थी। गया गई, पता चला फ्रॉड है, बेवफा था, थी, है, हमें यूज किया कि जो भी है, उससे हमें एक लेसन मिला। लेसन से क्या मिलता है कि हम वीक हो जाएं, उसके लिए रोएं, उस व्यक्ति के लिए जिसने हमें रुलाया, ठगा, कुछ भी किया, या हम उससे लेसन सीख के और स्ट्रांग बने, ताकि कोई और आके एज सेम थिंग, सेम पैटर्न हमारे लाइफ में ना हो, और हमारे लाइफ में रिश्ता जो है कभी भी कमजोरी के तौर पे ना बने, ठीक है। एक ने यूज किया कि, दूसरे ने यूज किया कि, अब कोई तीसरा, चौथा, पांचवा हमें यूज करने नहीं आएगा, नहीं आएगी। ये कमिटमेंट खुद से करें आप लोग। ऐसा परमात्मा चाहते हैं, ऐसा यूनिवर्स चाहती है, ऐसा डिवाइन चाहते हैं, राइट। तो अब आइए देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो भी आपके माइंड में पर्सन है। एक्स्ट्रा मैरिटल, आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, ये आप अपने लवर्स के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। क्रश के लिए देखिए या लवर्स के लिए देखिए, जो आपका अट्रैक्शन है ना, आप उनके लिए भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो देखेंगे कि ये रिश्ता क्या कहता है ना, ये रिश्ता क्या कहता है, क्या दिया, क्या आपको लेसन पढ़ाने आया था, आप आई थी, आपको मैच्योर करने आए थे, लेसन पढ़ाने आए थे, आपने पहले उन्होंने पढ़ाया, अब आप पढ़ा रहे हो, क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी ये, और जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, और खुलकर कमेंट कीजिए, खुलकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका मोटिवेशनल चैनल है, आप लोगों का ही चैनल है। आप लोगों के डिमांड पे ये मैंने दूसरा चैनल खोली हूँ। मेरा पहला चैनल जो है डिवाइन टुगेदर 7777 है, वहाँ भी 3 वीडियो अपलोड्स करती हूँ। जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, अर्ली मॉर्निंग के डिवाइन मैसेजेस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पार्टनर से परेशान हो या फ्यूचर के बारे में जानने की चाहत होती है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अपडेट्स आते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं हम कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा। तो कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि जो चीज़ आपके सिचुएशन से मैच नहीं करेगी वो किसी और के सिचुएशन से मैच करेगी, क्योंकि ये कलेक्टिव है, जनरल है, तो जनरल को जनरल की तरह देखें, ठीक है। लगता है आप अपने पार्टनर के विश लिस्ट में शामिल हो गए हैं। पहले वो जो थे,
आपके विश लिस्ट में शामिल थे, इस वक्त लग रहा है आपके पार्टनर के आप विश हो गए हैं, उनकी ख्वाहिश, उनकी इच्छा, उनके सपने को पूरा करना चाहते हैं। सपना मतलब ड्रीम्स कम ट्रू आ रहा है, ऐसा कुछ मैसेजेज आ रहे हैं। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स है, उन कलेक्टिव्स के माइंड में जो पर्सन है जिनके लिए भी यहाँ तक आए हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जिनका पिक्चर उनके जहन में आ रहा है, बताइए उस पर्सन की एनर्जी कैसी है व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या कुछ इंटेंशन है, क्या कुछ फीलिंग्स है। ओके, तो देखिए ये कैसा पर्सन है, टॉक्सिक है। अभी ये कार्ड कैसे आया है, ऐसे आया है। तो ये बंदे चेंज होना चाहता है, टॉक्सिक से अनटॉक्सिक जो भी है होना चाहता है, लेकिन इतना इजी नहीं है। टॉक्सिक ये पर्सन आपके लिए अच्छे नहीं थे, आपको एक लेसन सिखाने आए थे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, आप बहुत वाइट होंगे, ये बहुत डार्क होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन भी है पूरा वाइट का और ये पूरा डार्क का, देख रहे हैं। तो जब दो सोल टकराते हैं, एक बहुत अच्छा और एक बहुत बुरा, तो अंदर से जेलसी फील होता है, जो कि लोग बोलते नहीं है, अंदर अंदर रखते हैं। और क्या है, सब मौका ढूंढ रहे होते हैं आपको मारने के लिए। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं और पीछे से आपका गला भी घोट रहे होते हैं। कई बार सामने से भी घोट देते हैं। कई बार आप टीवी न्यूज वगैरह में, चैनल वगैरह में देखते होंगे कि क्या क्या करके चले जाते हैं। पार्टनर ही तो होते हैं, लवर ही तो होते हैं, अट्रैक्शन ही तो होता है, और क्या होता है। लेकिन लगता है कि अब ये पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, तो इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे जो है। तो अगर आप दूर हैं तो थैंक्स बोले परमात्मा को, यूनिवर्स को, डिवाइन को, कि आप उनका इंटेंशन कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, लेकिन उनसे आपके जान को खतरा था, ठीक है। तो इसलिए खतरा है। अभी उनके मन में क्या चल रहा है, प्रेजेंट हम देख रहे हैं, तो कुछ तो चेंज होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विश लिस्ट में आप शामिल हो रहे हैं। तो ये बंदा जो है सोच रहा है कि भाई थोड़ा सा मुझे चेंज होना पड़ेगा। कितना होगा, होगी, डोंट नो, है ना। तो इस वक्त तो डिस्टेंस है, तो खुश हो जाइए। और सामने भी है, पता है, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कम करे, टॉक्सिसिटी जो है परमात्मा को सरेंडर करे, क्योंकि जान है, जहान है, जान रहेगा तो ही प्यार करेंगे, तो ही लव रोमांस, इश्क मोहब्बत करेंगे, ठीक है। देख लीजिए रिलेशन कैसा है। और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, कैसे रिलेशनशिप है। इसीलिए शायद डाउनलोड्स पहले आ गए थे कि आप लोग अपने आप को प्रिपेयर्ड कर ले। तो आप लोग हो सकता है किसी सोल मिशन पे हो सकते हैं, ठीक है। तो शायद परमात्मा ने बनाई होगी, बहुत सारे चैनल हैं जिनको मतलब इस तरह के नहीं आते। ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स होंगे जो परेशान होते होंगे, दुखी होते होंगे, तो उनको शायद एक मोटिवेशन मिले, वो शायद हीलिंग पहुंचे वहाँ परमात्मा के द्वारा। इसीलिए शायद परमात्मा ने ये चैनल खुलवाए हैं, ये टॉपिक दिलवाए हैं। मे बी मेरे को भी ऐसा ही डाउनलोड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, कैसी है। तो चलिए अभी देखते हैं, है ना। जो कार्ड जैसे आया है वैसे ही लेंगे, है ना। तो आपको क्या कर रहे हैं, बंदा बंदी मैसेज लिख रहे हैं, लिख रही है, यानी कि आप पास में नहीं है, दूर हैं। बहुत मतलब क्लियर हो गया ये चीज़, पास में नहीं है। तो अनसेंट मैसेजेज जो है नहीं भेजे हैं, लिखे हैं, इनवेलप वगैरह है पहले का लाइफ में। अभी भी बहुत सारे लोग जो है मैसेज लिख के छोड़ देते हैं कभी, तो मैं भी लिखने का इनको शौक हो और छोड़ देते हूँ, ठीक है। मैनिफेस्ट ये जो है रिवर्स में था, तो मैनिफेस्ट करने की इनकी हिम्मत, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप तक नहीं पहुँच रहे हैं, इसीलिए विश लिस्ट में देखिए कितना टॉक्सिक है, कितना रो रहे हैं, कितना मतलब। तो ये फेदर लेके मैनिफेस्ट, जैसे मैंने बोली विश लिस्ट में, थैंक यू गॉड, परमात्मा, मालिक, थैंक यू। और नहीं पहुंच रहे, क्यों नहीं पहुंच रहे, डिवाइन नहीं पहुंचने देना चाह रही है। डिवाइन क्यों नहीं पहुंचना दे रही है, क्योंकि आपके जान को खतरा है, बंदा बंदी जो भी है टॉक्सिक है, राइट। डिवाइन गाइडेंस तो आपको जैसे मैंने बोली सोल पर्पस हो सकता है, आप जैसे लोगों के लिए हो सकता है, सारे चैनल ना हो, इसीलिए मे बी। तो यहाँ पे कोई डिवाइन पर्सपेक्ट, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगा। कब मिलेगा, जब आप जाएंगे मेडिटेशन में। तो आप लोगों के लिए मेडिटेशन जो है अनिवार्य है, कंपलसरी है। मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये टॉक्सिक पर्सन नेगेटिविटी जो है आप तक पहुंचाएंगे, तो आपको बैठने शांति से नहीं देंगे, इसका ध्यान रखें। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, वो है मेडिटेशन। वहां से आपको क्राउन चक्र से जो है आपको ये मिलेगा,
हम्म अनप्रेक्टि ओहो अनप्रेडिक्टेबल। जब मैं एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ तो पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं कार्ड कम पढ़ती हूँ, ऊपर से डाउनलोड ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि परमात्मा की शायद यही इच्छा होती है, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है अपने पार्टनर के बारे में, सिचुएशन के बारे में। यहाँ पे कोई सोल पर्पस है, ब्रेकअप हो गया है आप लोगों का, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा थी तो ब्रेकअप हो चुका है आप लोगों का। और बताइए कैसा मैसेज भेजते हैं भाई, जो लिखे हैं कि नहीं भेज पा रहे हैं। ब्लेम, तो जो मैसेज है ब्लेम वाला मैसेज है। आपको जो भी हुआ है उनके लाइफ में, आपके लाइफ में, अपने आप को छुपा लेंगे और आपको ब्लेम कर देंगे। तो परमात्मा को सब कुछ पता होता है, इसीलिए बोले कि अभी दूर रहो, थोड़ा सा दुनियादारी सीखो, समझो, तभी वो जो है आप तक पहुंच पाएंगे। अभी देखते हैं में तो यहाँ एक से ज़्यादा रिलेशनशिप जब होता है ना, तो देख लीजिए कैसा है क्या है। तो थोड़ा सा अपने आप को आपको करना, एक लेसन पढ़ने आए होंगे तभी आप गए हैं। केयर फ्री, हमेशा से केयर फ्री रहे हैं, और अभी भी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उतना देखो, मैनिफेस्ट करेंगे तो कब मिलेगा, जब ये सुधरेंगे, जब ये दिल से मांगेंगे। दिल से नहीं मांग रहे, जुबान से मांग रहे हैं। तो दिल से जो होती है ना, तो बोलते हैं ना, आह जो है ना एकदम अर्श तक जाती है और इनकी फर्श तक रह जा रही है, क्योंकि इनको पता है, परमात्मा को तब पता होता है कि बंदा बंदी कितना नार्सिसिस्ट है, कितना टॉक्सिक है, कितना ये है। और बताएं पॉजिटिविटी आपको लेना है। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि डिवाइन गाइडेंस के लिए कुछ क्या इसको क्लेरिफाई कर दें, क्योंकि इस कार्ड से क्लेरिफाई थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन परमात्मा ने कर दी क्लियरिफाई। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। क्यों? क्योंकि डिवाइन गाइडेंस में क्या मिलेगा, तो आपको पॉजिटिविटी आएगी। आप लोग ध्यान में जाइए, मेडिटेशन में बैठिए, चक्रा को बैलेंस करिए, यिंग यांग बैलेंस कीजिए, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, लेसन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल में कुछ बता सकते हैं क्या इस कार्ड से, या ऐसे ही मैसेजेस आएंगे। तो कंटेम्पलेशन देख रहे हैं आप, इनको वैसे ये चीज आ रही है, लेकिन मुझे इसको जो है ना मैच नहीं कर रहा है। वाइब्रेशन जो है, ये जो बैठते तो होंगे ये भी महाशय महाशया, लेकिन यहाँ पे ये वाली एनर्जी आप लोगों की मुझे आ रही है। ये एनर्जी इस पर्सन की नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बताइए राइट है रॉन्ग है। हाँ, नहीं, आपकी एनर्जी है अबंडेंस, आपकी एनर्जी। अगर आपके पर्सन हाथ जोड़ते होंगे कभी आपके लिए, परमात्मा के लिए, तो आप अबंडेंस हैं उनके लिए, आप उनके मन का सुकून है, आप उनके मन की शांति हैं, तब वो हाथ जोड़ेंगे। और होगा भी यही, क्योंकि उनको आना पड़ेगा आपके पास, उनकी दुनिया, उनकी लुटिया डूब जानी है आपके बिना। ध्यान रखना, अपने आप पे भरोसा जगा के रखना, बोलते हैं ना उम्मीद की दिया जगा के रखना, उम्मीद की वो दिया दिल के अंदर जगाना है। अगर आप गलत नहीं किए हैं, आप गलत नहीं हो, तो आपके साथ जो भी गलत हुआ है परमात्मा एक एक चीज का हिसाब देंगे, ठीक है। तो वो उम्मीद की दिया आपको जगाना है, परमात्मा के शरण में आपको बैठना है। ये कार्ड आपके लिए है, ये जो कार्ड है ये आपके लिए, इसको आप लेके चलिए। और अबंडेंस आए, आप अबंडेंट है ऐसा मान के चले, जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे, वैसा ही समझ आएगी। आप अबंडेंट हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, रोए हुए व्यक्ति हैं, रुलाए हुए व्यक्ति नहीं हैं, तो आप अबंडेंट हैं। परमात्मा आपके साथ है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल आपके साथ है। तो आपको जो भी चीज़ के लिए आप आए हैं, अपनी ऊंचाई को चढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो भी कॉम्प्लिकेशन आपका है, आप आए हैं कुछ बड़ा करने के लिए, ठीक है। करेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप बना के रखिए और आप जो है चलते रहिए। देखिए यहाँ से मैं खोल रही हूँ, यहाँ क्या आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो क्या बोलता है, समय का बदलाव, समय का बहाव जो है, हवा का जो रुख चेंज होना है, मान के चलिए। आप इसको मान के चलेंगे, वही होगा जो आप चाहेंगे, वही हुई है जो राम रचि राखा, जो परमात्मा ने रचे हैं वही होना जाना है। तो चलिए वहाँ कनेक्ट हो जाइए, कनेक्ट कर देते हैं आप लोगों को परमात्मा के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, धर्म अपना, अपने धर्म के हायर ये से आप कनेक्ट हो जाए। अभी देखते हैं कि देखो
अब इनको क्या चल रहा है, इनकी सोच में क्या चल रही है अभी, कि ये जो भी टॉक्सिसिटी किए हैं इनका ही जीना हराम हुआ है, ब्रेकअप हो गया है। अब इनको वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो शांति नहीं मिल रही है, तो ब्लेम, अब ब्लेम भी करेंगे तो किसको करेंगे, तो सताएंगे तो किसको सताएंगे, क्योंकि इनको सताने की आदत है, इनको नीचे दिखाने की आदत है, इनको अपने आप को ऊंचा रखने की आदत है। और पार्टनर पर्सन जो होते हैं ना, बहुत इजी वे पे मिल जाते हैं। सीनियर नहीं सुने, जूनियर नहीं सुनेंगे, जॉब चेंज कर लेंगे, बच्चे नहीं सुनेंगे, कोई और नहीं सुनेगा, भाई बहन, मदर्स पेरेंट्स कोई नहीं सुनेगा, तो बचा कौन, पार्टनर पर्सन। तो सबसे ज्यादा पार्टनर पर्सन जिसके टॉक्सिक होते हैं, कोई कर्मा, तो इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, चाइल्डहुड बचपन से इनका कोई आदत थी, कोई बहुत जल्दी रूठ जाना, दूसरे को कंट्रोल करना, तो बचपन से ये लेके चल रहे हैं। तो इसमें जो है ये बाई बर्थ लेकर आए हैं, ऐसा लगता है मुझे। इनको सोल मिशन ही यही होगा, डार्क एंड ऑफ वाइट, ठीक है। तो बचपन से आपने व्हाइट एनर्जी को पकड़ लिए, ये डार्क एनर्जी को पकड़ लिए, इनका सोल मिशन में ये लग गए, आपके सोल मिशन में आप लग गए, ऐसा मान के चलिए। जजमेंट आ रहा है, कार्मा जो जैसा किया है वैसा मिलने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो आ रहा है, इसको लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा। अब इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। रियलाइजेशन किस बात की हो रही है, क्योंकि इनको लग रहा है समय के साथ अगर नहीं सुधरते हैं ये, तो इस टॉक्सिसिटी को लेकर इनके लाइफ में कोई नहीं रहेगा। कोई भी आएगा, कोई भी लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, आएंगे और जाएंगे, चलता रहेगा। तो थोड़ा टॉक्सिसिटी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोई भी आएगा, देखिए हमने कार्ड नहीं देखा था आपके सामने, कोई भी आएगा और कोई भी इनको छोड़ के चला जाएगा, रौंद के चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी इनके जो बचपन से जो इन्होंने टॉक्सिसिटी जो एडॉप्ट करके रखा है, वो इनके जीवन में खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि नहीं आने देगा। जो भी इनके पास है उसका सुख नहीं ले पाएंगे। ये पेड़ है, फल फूल सब लगा हुआ है, लेकिन रो रहा है बंदा, रो रही है, क्यों भी, जो भी आपके पार्टनर होंगे। क्यों, क्योंकि उनको जब मेंटल आदमी कब सुख भोगता है, जब दिमाग से, दिल से, शरीर से सही रहता है। तो जो भी खाना पीना है, जहाँ भी आपको जो भी रूखा सूखा मिल जाए, खा के आप सुखी रहेंगे। फर्श पे अगर नींद आ रही है तो फर्श पे कोई एक मैट डाल दे, तो भी कुछ नहीं डाले तो ऐसे ही सो जाएंगे आप, क्योंकि नींद आ रही है। और आप मलमल के गद्दे पे चले जाओ, किसी पे चले जाओ, नींद नहीं है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे। स्लीपिंग पिल लोगे, उस पे भी नींद नहीं आएगी तो क्या करोगे। नींद की गोलियां खाने के बाद भी नहीं आएगी तो क्या करेंगे। तो मेंटल पीस इस बंदे की छीन चुका है। अब जो है आप देखिए, तो आप देखते हैं कि और क्या आया था। आपको कॉल करना चाहते हैं, जैसे मैसेज था यहाँ अनसेंट मैसेज, तो बहुत बेचैन है, आपका कॉल का वेट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं, इसीलिए टॉक्सिसिटी आया है। आपकी एनर्जी रात में पुल होती होगी, सोते समय माइंड में बहुत कुछ डालते होंगे, और बहुत कुछ डालने के लिए जगना पड़ता है। उसके बाद तो वो आदत है, अभी भी जारी है। तो यहाँ पे सोल मिशन वाले के लिए आ रही है निकल के। अगर आपको ये सिचुएशन मैच करता है, रात में नींद नहीं आती है, परेशान होते हैं, उठ के नीचे जाते हैं, बेचैनी होती है, तो आपके पर्सन जो है अपने सोल मिशन पे लगे हुए हैं, आपको टॉर्चर करते रहते हैं, और जो है आपकी खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि को छीनते हैं, क्योंकि उनको वो सुख कहीं नहीं मिल रहा है जो आप देते हैं। बेशक राजा महाराजा कोई भी हो, ये जो देखिए इसका कपड़ा देखिए, हाथ में झंडा है, कुछ भी है, सैनिक हो सकते हैं। कोई कहें कि राजा महाराजा, सारे सेना मरने के बाद राजा खुद भी एक जो है झंडे उठा ही लेता है, लेकिन वो जीतने के बाद क्या, जीतने के बाद क्या, जगह पे आने के बाद क्या, सब कुछ रहने के बाद क्या, दिल तो गया, दिमाग तो गया, क्या करेगा, किसके ऊपर राजा बनेगा ये। तो वो हाल है। आपको कॉल करना चाहते हैं, वीडियो कॉल करना चाहते हैं, कहीं में मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं, बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन नहीं चाहती है। डिवाइन जो है, ये कार्ड भी देखते हैं, डिवाइन नहीं चाहती है। क्यों नहीं चाहती है, क्योंकि डिवाइन चाहती है कि आप उनसे दूर जाओ, और आप जैसा कि जा रहे हैं, उनकी सच्चाई, उनका जो भी टॉक्सिसिटी है आपके सामने लेके आ रहे हैं, उनका बैड हैबिट्स आपको दिखाए हैं, कार्मा, जजमेंट, ओ गॉड, जजमेंट के नीचे डेथ। तो जो भी इनका ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी चीज था, जजमेंट आ गया है। तो आपने जो अच्छा कार्मा किया है उनको मिलेगा, उनका जो भी ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क था, खत्म हो रहा है। और वो पर्सन टॉक्सिक है तो आप उनके लाइफ से निकल के जाएंगे, और उनको जाना पड़ेगा, चाहे रो के जाएं, हंस के जाएं, गा के जाएं, आपके लाइफ से उनको निकलना पड़ेगा। ठीक है, आसान नहीं है, नहीं जाना चाहेंगे, दूर से भी आपका वेट करेंगे, लेकिन ये टाइमिंग में जो अभी जो आज की एनर्जी है, वो तो भाई उनको जाना पड़ेगा। पेन में है, समझ में आ रही है। अबंडेंस यहाँ भी है, अबंडेंस यहाँ भी है, पीकॉक यहाँ भी है, पीकॉक यहाँ भी है।
अब देख रहे हैं कि अगर आपको टुकड़े डाल देते थे, आप उनके टुकड़े में जियो, रहो, खाओ, पियो, तो आपको बांध के रखे थे, अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते थे, अच्छी तरह से जिंदगी जीने नहीं देते थे। तो अब जो है आप रानी महारानी, अगर आप मेल हैं तो भी राजा महाराजा की तरह जिएंगे, आपका जीना दुश्वार कर देंगे तो क्या आपको सुख लग। तो अब आप अच्छे से कपड़े पहन पाएंगे, जो चीज़ें हैं कैरियर में आप अच्छे से जा पाएंगे, ग्रोथ है, ये चीज़ इनको समझ में आ रहा है। इनका जो भी इनका चीज़ था, स्पेल वर्क था, जो भी था, जो भी टॉक्सिसिटी का जो भी चीज़ें इनका था, खत्म हुआ। आपका हेल्थ अभी सुधरेगा, जिनका जिनका हेल्थ खराब था। एज कोई मैटर नहीं करता है, 45, 50, 55 कहीं पे भी आप कैरियर शुरू कर सकते हैं आज के डेट में। अब पहले वाली दुनिया नहीं रही, ठीक है, अब तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पे क्या है, अब जो है आपका कैरियर आता हुआ, हो सकता है बहुत लोग बिजनेस करेंगे, किसी के साथ मिलके करेंगे, कोई चीज़ें जो है आप स्टार्ट करने वाले हैं। हो ये बंदा ये बंदी जो है अभी भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, गलत तरीके से मतलब मैजिक क्रिएट करने पे लगे हैं, क्योंकि आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, अबंडेंस इनको देखी नहीं जा रही है। गलत तरीके से जो है मैं आपको अपने लाइफ में फिर से लाने के लिए फिर से परेशान है। और जब हारते हैं तो हाथ भी जोड़ते हैं, और जो लोग हाथ जोड़ के परमात्मा को सरेंडर कर दिए हैं, वो लोगों को परमात्मा जो है प्रोटेक्शन दे रही है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जिनके भी जो यहाँ थर्ड पार्टी यहाँ पे थी, और दूर से आपके पैसे, प्रॉपर्टी, आपके हेल्थ खराब करना, आपके सब चीज़ों को छीनने का उनका इरादा था, तो यहाँ पे वो इरादा उनका फेल होता हुआ, क्योंकि एक जो जजमेंट एंड डेथ का कार्ड हैवी है, बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ज़्यादा है, और स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो 12 का 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या इंटेंशन है, क्या सोच है। जस्टिस, गॉड, जजमेंट एंड जस्टिस जरूर क्लेम करें, आपके दिन पलट रहे हैं, आप वाकई अबंडेंट हो रहे हैं, वाकई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मान के चलिए, जिनको ये पेन मिला है वो लोग गेन करने वाले हैं। जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो आज नहीं तो कल जो है आप सक्सेस के रास्ते पे, भरोसा मत छोड़ना, आप लोग भरोसा मत छोड़ना परमात्मा का। जो लोग भी आपके पार्टनर किसी हो सकता है, आप देख, यही होता है, देखने के बाद मुझे लेना पड़ता है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो जो आपके जो भी पर्सन थे, जिनके बारे में भी पावर, पोस्ट, पोजीशन का घमंड था, अहंकार था, सबको दिखाते थे, इस वक्त जो है उनको बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन रखना, मेल फीमेल यहाँ पे एनर्जी की बात होती है। तो जो भी था यहाँ पे ऑन ऑफ करना, आप इनसे सवाल नहीं कर सकते हैं, ये हजारों सवाल करेंगे। इनसे सवाल कर दो तो इनको तो ऐसा लगता था जैसे बिच्छू डंक मार दिया, सांप ने काट लिया, ऐसे तिलमिला जाते थे। और बहुत सोच रहे हैं, परेशान हैं, इनको इनकी जगह दिखाई जा रही है, स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, कार्मा जो पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है इनका पावर, पोस्ट, सब कुछ इनको होश आ रहा है। बेहोशी में थे तो इनको होश आ रहा है। डेविल नेचर अगर इनका है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, इंटीमेसी, पागलपंती, आपके तरफ आना, आपके बिना नहीं चलना, और डेथ हो रहा है, जजमेंट है। तो अगर ऐसा रिश्ता था, तो अगर डेविल एनर्जी था, तो इस पर्पस से आते थे, तो अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है, डिवाइन है, परमात्मा है। तो इन चीज़ों का अंत होता हुआ लस्ट वाली एनर्जी आपके जीवन से जा रहा है। आप अपने आप को बाउंड्री करते हुए, बचते हुए, निकलते हुए, काम पे ध्यान देते हुए नजर आएंगे आगे। और आपको पता है जो भी होगा, जैसा भी होगा, अब आप होते हैं ना, ओखली में सर डाल दिए तो मुझसर से डरना क्या। तो बस जैसे भी है कि जो भी होगा देखेंगे, हारने वाले आप नहीं है, ठीक है, हारने वाले नहीं है। और ये जो महाशया जो भी है, इनका चीज़ें वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ जो दी मैजिशियन क्लेरिफाई, दी मैजिशियन प्लीज क्लेरिफाई इट, कि क्या कुछ है यहाँ पे, क्या कुछ है, क्या करना चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करते हैं। देखिए, मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि इनका घमंड, अहंकार जो है बरकरार रहे, आपको फिर से ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में बांध दे, आपके हाथ पैर बांध दें, आपके आंख में पट्टी लगा दे, ये जो चाहेंगे करेंगे। समाज में, सोसाइटी में जो भी उनको शर्म आ रही है, उनका मान सम्मान घट रहा है, तो फिर से कोशिश में लगे हुए हैं, जो यूनिवर्स डिवाइन नहीं होने देगी। और जो भी तरह से लस्ट वाली एनर्जी थी, फिर लस्ट में आना चाहते हैं तो वो चीज़ नहीं होगी, इसलिए काफ़ी रो रहे हैं, परेशान है, सोसाइटी को फेस नहीं कर पा रहे हैं। घमंड, अहंकार पल पल टूट रहा है। तो यहाँ ये चाहते हैं
देखिए करते आए हैं, आगे भी करने की सोच रहे हैं, इसीलिए जस्टिस जजमेंट आ चुका है। इनको अच्छी खासी मार पड़ रही है परमात्मा की, रो रहे हैं फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। देखिए फिर भी वही नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा पागलपंती है, बहुत ज़्यादा सोच है। 24 घंटा आपके बारे में महसूस करने लगे हैं, अब महसूस हो रहा है, फीलिंग्स आ रही है, फीलिंग जाग रही है। तो अगर बहुत ज़्यादा दिमाग चलते थे तो अब फीलिंग्स भी जाग रही है। देखिए क्या आया है, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, कार्मा आ गया है, मार पड़ रही है, लात जूते जो भी आपको दिए थे उसका कई गुना शुरुआत उनकी लाइफ में हो चुकी है। चाहते हैं आपके लाइफ में फिर से आना जाना करना, तो बहुत प्यार जो आपने दिया है उसको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बट आप तो बाउंड्री कर रहे हैं। तो इनका जो अहंकार है, घमंड है एम्परर का, मर रहा है, पल पल मर रहा है एम्परर की घमंड, मैजिशियन की घमंड, जो भी चीज का पावर था, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स तब रास्ता खोलेगी जब इनका नेचर, कैरेक्टर, जो भी चीजें हैं सुधरेंगे, सही मायने में आपके तरफ सोचेंगे, आएंगे। तो यूनिवर्स आपकी कीमत समझाते हुए, आपकी जगह दिखाते हुए, आपकी अहमियत बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो आपके पर्सन हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और कार्मा, तो कार्मा आप पूरा कर लिए हैं। कार्मा में आपको जितना नचाए हैं, जितना घुमाए हैं, आप लोग इस वक्त मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा दूर, एक दूसरे से 1-1.5 घंटा से कम ज़्यादा लगेंगे एक दूसरे से मिलने के लिए। तो यहाँ तो मिलने वाला कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। तो नई शुरुआत चाहते हैं करने के लिए, लेकिन कार्मा जो है पूरा हो चुका है आपका। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, तो इनको वही मिल रहा है जो आपको दिए थे। ये जहां गए थे कि नई शुरुआत होगी, जहां भी गए थे आपको छोड़ के कि नई शुरुआत होगी, लस्ट वाली एनर्जी में गए थे, फिजिकली इंटीमेसी के चक्कर में ये जहां भी गए थे, ठीक है, जहां भी गए थे कार्मा को लेके नई शुरुआत के लिए, वहां पे क्या हुआ है, इनके लाइफ में क्या हुआ है, इनको मिला है 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखा मिला है। और उस समय में परमात्मा आपके साथ ऐसे थे कि आप जो है कुछ सोसाइटी समाज में कुछ ऐसा काम जो आपने करते आए थे, आप उठ गए हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, जो इनके लिए बहुत पेनफुल है। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ये ऑप्शंस रखते थे आपसे छुपा के, आपके सामने पावर में थे, बहुत ज़्यादा इनको पावर पोस्ट पोजीशन का घमंड था। तो इस वक्त जो है वो चीज़ें इनका लेट हुआ और आप जो है अकेले जीना सीख गए। आप जो है कार्मा जो किए थे उसका फल मिल गया, आपको पता चल रहा है दुनियादारी चीज़ें, अब आप इनके विश फुलफिलमेंट हो गए। तो जब आप किसी के पीछे नहीं भागते हैं तब लोग आपके पीछे भागेंगे, ध्यान रखना। टॉक्सिक लवर थे यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे सोलमेट, पिछले जन्म का कुछ लेना देना कार्मा रहा होगा, कार्मिक पर्सन थे, कुछ सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे। और इस वक्त देखिए हमेशा ये जो है ना एक नोस्टेल्जिया कहते हैं ना, जो यादों में रहना, पुराने में रहना। तो इनका कोई पास्ट में, पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है, कोई इनको लवर कोई छोड़ गया हो, छोड़ गई हो, तो हमेशा उसी दुनिया में रहते थे। आपने क्या दिया, कितना दिया, उसका कभी भी हिसाब नहीं लिए। हो सकता है उनकी जब याद आती हो, पागल होते हैं और टॉक्सिसिटी हो, फेलियर। इंसान क्या होता है जब फेल होता है कहीं पे भी, दो चीज सीखता है, फेल होना। हमने किसी को प्यार किया, मान लो यहाँ आप फेलियर हैं, यहाँ आपके पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, वही दर्द दिया या उससे भी भयंकर दर्द दिया जो उनको मिला था, 1% मिला था तो आपको 10 दिए या 100 बढ़ा के दिए या 1000, 10,000, लाख जो भी था उतना % बढ़ा के दिए, ठीक है, आप इसको जाने दीजिए। तो जो लोग टॉक्सिक होंगे, तुमने हमको इतना दिया, तुमसे बदला लेंगे। जो लोग परमात्मा के बंदे होंगे, कुछ सीखने आए होंगे, अपना कल खराब हो गया आज खराब नहीं करेंगे, उसके पीछे जाके आने वाला कल खराब नहीं करेंगे। दूसरा, जैसे बिजनेस में जा रहे हैं जो लोग रो रहे थे, परमात्मा सपोर्ट भी करती है ऐसे लोगों को, तो आप लोग निकल जाएंगे, निकल के जा रहे हैं। ये जो बंदा बंदी है उसी रिजेक्शन को याद करते रहते हैं, उसी टॉक्सिसिटी को याद करते रहते हैं, उस पेन को याद करते रहते हैं। हो सकता है कई बार आप रात में सोए हो और आपका उसकी याद में, बेचैनी में कि उसने छोड़ गया था, छोड़ गई थी, तो आपका गला दबाने आते हो, आपको पता भी ना हो, दबाए भी हो, आपको ना पता हो, नींद में कुछ भी करके। क्योंकि ब्लैक मैजिक साफ दिखता है यहाँ पे बहुत सारे कार्ड है जो ब्लैक मैजिक के हैं, करके आप बेहोशी में चले जाएंगे। मारने के लिए भी चाहे होंगे, तड़पा दिए होंगे 4-4, 6 घंटा, आपको होश ही ना आया हो, आपको पता ही ना चला हो सुबह उठ के क्या करें, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, समझ में नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ गए थे ये, वहाँ भी धोखा इनको मिला है, ठीक ठाक धोखा मिला है। इन्होंने पहले भी धोखा खा चुके हैं,
आपसे भी आपको धोखा दिए, बदले में तुरंत परमात्मा ने इनको धोखा दिया है। जहाँ भी गए थे अभी इनका जो नॉस्टैल्जिया था, अब जो है उनको लग रहा है कि उनकी वजह से सब कुछ हुआ। तो ये एक तरह का बीमारी होता है, ये एक तरह का ट्रॉमा होता है। इसको समय पे इलाज कर लेना चाहिए, हीलिंग ले लेना चाहिए, कोट कट कर देना चाहिए, ताकि ये चीज़ आने वाला जनरेशन के लिए, आने वाला रिलेशन के लिए जो है नुकसानदेह ना हो। अभी देखते हैं कि ये बंदा बंदी के मन में ऐसा क्या है। आपको कुछ बोलेंगे तो क्या ही बोलेंगे। देखें, कुछ नो कांटेक्ट में तो है मेरे पास, नो कांटेक्ट का। रुको 1 सेकंड आप वेट करें, हम नो कांटेक्ट पे देते हैं। तो नो कम्युनिकेशन जिन लोगों का भी है वो लोग देख सकते हैं कि नो कम्युनिकेशन में क्या कुछ आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। अनसेंट मैसेज हैं, आना चाहते हैं, अगर वो नहीं आ रहे हैं, मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, सेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी हिडन फीलिंग्स, हिडन ट्रूथ जो है नो कम्युनिकेशन में क्या कुछ है। यूनिवर्स डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स को जो यहाँ तक आए हैं। ओ गॉड, इतना तेज तेज, क्या चला गया इतना दूर। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ईच डे सो आई कैन कम बैक टू यू। तो ये सुधरने की कोशिश, पहला कार्ड मैंने क्या बोली थी कि ये जो है देखो ऐसे है, ये कार्ड ऐसे आया तो पता चल जाता है कि आप अगर ये है परमात्मा से कनेक्टेड होकर रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के नहीं कर रहे हैं, तो आपको इंट्यूशन आ जाएगा। कई बार ऐसे आएगा, लेकिन मैसेज जो देना होगा यही नहीं कि ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही होगा, ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मैसेज होते हैं आ जाते हैं। आप देखें, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, खुद पे ईच डे, पर ईच डे मतलब रोज, हर प्रतिदिन जो है अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपके पास बैक होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके सुकून हो, अबेंडेंस हो, आपके पास आके वो कंप्लीट होते हैं। तो मे बी शायद है वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो जो भी आप लोगों के बीच हुआ है, चाहते हैं कि कुछ, तुम देखो ऐसा ही होता है, जो लोग बुरे होते हैं ना वो ये नहीं चाहते, पकड़ के वो रखे होते हैं चीज़ों को। लेकिन अभी क्या है ना, आप दूर जा रहे हो, आप हट रहे हो, परमात्मा उनकी सच्चाई दिखा रही है। तो बस वही टॉक्सिसिटी, ब्लेम गेमिंग आया था ना, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो यहाँ पे था ना ब्लेम ब्लेम ब्लेम, वेयर, ये देखो ब्लेम, यही है जो उधर आ गया है वही इधर आ रहा है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू। वही सब जो है इधर आ रहा है। तो अभी तो नहीं पता कि क्या कार्ड आया, फिर से लेती हूँ, 2 ही ली थी मैंने। अब देखते हैं कि क्या कुछ है, और बताइए यूनिवर्स और क्या कुछ देंगे। तो ब्लेम गेमिंग आस्ते आस्ते स्लोली आएंगे, सुधरे नहीं है, इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी दूर रहे, अभी पास आने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घमंड तो गया नहीं है, बांध के अभी भी रखना चाहते हैं आपको दिखा दी। जस्टिस, जजमेंट सब आ रहा है, टूट रहा है, बंदा बंदी जो भी है टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है ना। आप खुश रहेंगे। रिवर्स में नो, राइट, रिवर्स नहीं है। आई एम मूविंग ऑन विथ माई लाइफ। तो ये जाना चाहते हैं, गए हैं, धोखा खा रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं। तो जो बता दी वही यहाँ पे भी आ रहा है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस। तो आपसे सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, मे बी इसीलिए मैसेजेस लिख रहे हैं, लेकिन सुधरे नहीं हैं, ये आपको मैं बता दूं, सुधरे नहीं हैं। ठीक है, सम टाइम्स के लिए हवा का झोंका आता है, जैसे मैंने यहाँ पे कही थी कि हाथ जोड़े हुए हैं, ना 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 ना, ये नहीं जोड़े हैं, आपकी एनर्जी थी, बताई ना।
तो अभी देखते हैं कि और क्या कुछ है इस पर्सन के। कभी कभी ऐसा वाला मैसेज है मुझे आ रहा है, कभी कभी रेयर ऑफ द रेयरिस्ट टाइम में इस बंदे को हाफ एन आवर के लिए ऐसा लगता है कि बस अब हम सब तंत्रा मंत्रा जादू टोना जो भी स्पेल वर्क है सब छोड़ के सुधर जाएंगे और जो आपने उनको खुशियां दी है, सुख दिया है, उस लाइफ में वापस आ जाए। ऐसा वाला मुझे अभी आया है, हाफ एन आवर के लिए 24 आवर्स में आता है, या आया था या आया है। ऐसा वाला मैसेज मुझे अभी 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 जस्ट मुझे मिला है। ठीक है, अभी और देखते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर मेशिंग एवरीथिंग अप। जो भी इन्होंने खराब किया, रायता फैलाई है। यू डिजर्व सो मच मोर। तो आप बहुत अच्छा कुछ डिजर्व करते थे, ये तो सभी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, तभी तो उनका दरवाजा बंद करके रखे हैं, तभी तो दूर हट रहे हैं आप। अरे उसी में रहो भाई, पास्ट की दुनिया में रहो। अगर कोई था तो अभी आने की क्या ज़रूरत है, उसी पास्ट में जाओ। और देखते हैं क्या कुछ है। तो आप लोग अपने आप से प्यार करें, अपने आप को अपनी कद्र करें। जब आप अपनी कद्र करेंगे तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी। आवर कनेक्शन इज कंप्लीटेड, देयर आर इश्यूज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो सॉरी, कॉम्प्लिकेटेड। आवर कनेक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड। इनको लग रहा है जब आप नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, इनकी बातों में नहीं आएंगे, इनके झांसे में नहीं आएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड ही लगेंगे, मुश्किल ही लगेंगे। देयर आर इशू आउट ऑफ तो इनके कंट्रोल से बाहर हो गया। जैसे मैंने बोली, कोई तंत्रा मंत्रा जादू टोना नहीं चल रहा है, डेथ हो गया है, चीज़ें खत्म हो गई है। जैसे मैंने बैक जाके आप लोग देख ले, चीज़ें खत्म हो गई है और जजमेंट आ चुका है आपके लाइफ में। ये आ चुका है, क्या बोलते हैं, जस्टिस आ चुका है। तो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा क्योंकि इनके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है। अब आपके हिसाब से चीज़ें चल रही है, पूरी तो आपके हिसाब से भी नहीं चल रही है, आप भी संभलते संभलते आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि और कुछ एक दो कार्ड ही लेंगे क्योंकि अब तो चीज़ें पता चल गया, सिनारियो तो पता चल ही गया बंदा बंदी का। तो आई एम लर्निंग अ स्पिरिचुअल सोल लेसन। तो स्पिरिचुअल लेसन जो है, स्पिरिचुअल सोल की जो लेसन होती है, तो आई एम लर्निंग अ स्पिरिचुअल लेसन। तो सीख रहे हैं, टाइमिंग सिखा रही है, डिवाइन सिखा रहे हैं, है ना, कि क्या करना है। आपके जैसे आने के लिए आपके जैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है बनेंगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज टाटा बाय बाय हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। ध्यान रखें, आई एम नॉट द सेम पर्सन। कहना चाहते हैं कि मैं जो पहले टॉक्सिक था, दैट वंस, ये मैं नहीं हूँ, ये आपको बताना चाहते हैं। तो अभी भाई मैं सीधी सीधी बात बोलूँ, अभी वो वाली वाइब्रेशन नहीं है। हाफ एन आवर मैंने बोली, 24 घंटे में हाफ एन आवर की हमने फ्रीक्वेंसी ली है। आज के लिए मतलब आधा घंटा के लिए इनको ऐसा पागलपंती आया था, जैसे कोई बहुत पेन आता है ना, क्या बोलें उसको, बताइए प्रभु, मेरे को तो शब्द ही चले जाते हैं उस समय जब ऊपर वाले से जुड़े तो सोसाइटी में जो के शब्द चले जाते हैं। जो जैसे हार्ट अटैक आता है, जैसे हाँ पैनिक अटैक जैसे आया, एकदम से बेचैनी, मुझे चाहिए 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 चाहिए, जैसे बच्चे चिल्लाते हैं ये खिलौना ला के दो, ये चीज़ ला के दो, मुझे अभी दो, अभी चाहिए। तो वो वाला चीज़ जो है हाफ एन आवर के लिए आया था। तो कहीं ना कहीं ये जो है टॉक्सिक है, एक इनको कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है। ये जो बचपन की इनकी आदत है, इनको इनमें काम करना पड़ेगा, इसमें इनको काम करना पड़ेगा। आई थिंक 12, 13, 14 ईयर्स से ही इनको जो है, टीनेजर से ही, 12 ईयर्स मुझे आ रहा है, ये टीनेजर्स भी नहीं आ रहा है, 12 ईयर्स पता नहीं क्यों आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इनको एक है तो पागलपंती है। तो जो है ये गलत रास्ते पे गए थे, तो वहाँ से जो है आपके तरफ जो है इस वक्त वही अटैक इनको आया था कि हाँ ठीक है मैं सुधर जाऊंगा, सुधर जाऊंगी। लेकिन जब आप इनको सामने आएंगे, प्यार देने लगेंगे, तो अंदर का कीड़ा, कभी ना कभी बाताबाती होती है, कभी ना कभी झगड़ा होती है, कभी ना कभी कोई ऊंच नीच होता है, तो फिर वही जानवर इनके अंदर का शैतान जाग जाएगा और फिर वही वाला शुरू हो जाएंगे। तो तंत्र मंत्र तो मालूम है, मंत्र तो चैंटिंग करना आता ही है, चीज़ें तो क्रिएट करना आता ही है, कैसे किसको ऑर्डर देना, किस एनर्जी को कैसे किसके ऊपर लगाना हो तो इनको पता ही है, तो शुरू हो जाएंगे। इसीलिए परमात्मा नहीं चाहते हैं कि यहाँ तक ये बंदा बंदी पहुंचे। ये मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, और कोई एक दो कार्ड देंगे क्या आप प्लीज यूनिवर्स, बस एनफ। आई एम सो इन लव विद यू, यू आर सो परफेक्ट टू मी। तो जैसे मैंने बोली कि हाफ एन आवर के लिए जो पागलपंती चढ़ा था, देख लीजिए कैसा चढ़ा था। आप परफेक्ट है अभी इनके लिए, और आपके लव में, प्यार में फीलिंग्स, जैसे मैं बोली, जाग रहा है, जाग गया है ना। हाफ एन आवर के लिए आए, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है,
आई फेल इन लव, आई एम फॉल इन लव द मोमेंट आई शो यू। बताना चाहते हैं आपको कि इस समय में जो है, जैसे हाफ एन आवर का मैं बताई ना, वही सिनारियो जो है ये है कि हाफ एन आवर में इनको क्या क्या कह के चले जाएंगे, बाकी के 23.5 आवर्स में, मतलब सपने वाला बात कह ले हम इनको, उस टाइप का प्यार है इनका। नो मैटर कंपेयर्स टू यू, तो अब आपको पूरी दुनिया से कंपेयर करके देख ली। नो अदर्स, देखो मैं क्या क्या एनर्जी जब होती है ना तो पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। नो अदर्स कंपेयर्स टू यू, तो आपका कोई कंपेरिजन ही नहीं है, आपका किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। और जो ये मूवमेंट चल रहा है, जो ये समय चल रहा है, ये देख रहे हैं कि इसमें इनको आपसे प्यार हो चुका है। ठीक है, तो चलिए, अगर ऐसा है तो अभी हाफ एन आवर का है आपका जो सैक्रिफाइस है, आपका जो रोना है, एक पत्थर वाले दिल को आधा घंटा के लिए आपने पिघला दिया है, और बाकी के 23.5 आवर्स कब तक कैसे पिघलाएंगे ये परमात्मा जाने, आप जाने, समय जाने, यहाँ तो किसी का भी नहीं पता होता है। तो अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से बेहद प्यार करते रहें। जब आप प्यार करेंगे अपने आप को, जब चट्टान की तरह मजबूत होंगे, तो ऐसे ऐसे लोग हिलते 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 आएंगे। अभी तो हाफ एन आवर के लिए हिले हैं, पता नहीं कितने आवर के लिए हिलेंगे आगे आगे। तो अपनी वैल्यू जो है बना के रखें। इस रीडिंग के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, बस हील हुए, पॉजिटिविटी की तरफ ग्रोथ आपका हो, पॉजिटिविटी की तरफ आप जाएं, कुछ लेसन लें, सीखें, परमात्मा को सरेंडर करें, मेडिटेशन में आए और अपना वजूद को समझे। ठीक है, और आप यहाँ खुद के लिए आए थे, दूसरे के लिए नहीं आए थे, ये चीज़ आपको समझना है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।